इस वीडियो में हम गॉल ब्लैडर स्टोन, जिसे पित्त की थैली की पथरी भी कहते हैं, किन कारणों से होता है, इसके लक्षण क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है और इससे बचा कैसे जा, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कारण समझेंगे, होम्योपैथिक इलाज के बारे में बताएंगे ताकि ऑपरेशन से बचा जा सके। आज का हमारा टॉपिक है जीबी स्टोन यानी पित्त की पथरी। जब हो जाती है तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं ऑपरेशन की और कई लोग निकलवा भी देते हैं। पित्त की थैली में जो पथरी आ जाती है, क्यों, किस चीज़ से आती है, क्या साइन सिम्टम्स, कब ऑपरेशन कराना चाहिए कब नहीं कराना चाहिए, आइए समझते हैं। पित्त की थैली लीवर के नीचे एक आर्गन है। ये फैट यानी कि कोलेस्ट्रॉल को पचाने का काम करता है। बाइल नाम का जूस इससे निकलकर कोलेस्ट्रॉल को आंत में पचाने का काम करता है। बाइल डक्ट और पैंक्रियास से निकलने वाली डक्ट, पैंक्रियास से एंजाइम्स निकलते हैं और गॉल ब्लैडर से बाइल निकलती है बाइल डक्ट के द्वारा। ये मिलकर छोटी आंत में खुलते हैं। पित्त की पथरी को कोलीलिथियासिस भी कहते हैं। ये मटर के दाने से लेकर गोल्फ बॉल की साइज तक हो सकती है। कभी कभी एक ही पथरी बड़ी होती जाती है, कभी कभी बहुत सारी पथरी होती हैं छोटी छोटी। पित्त की पथरी से कोई मेजर परेशानी नहीं होती जब तक कि ये रास्ता ब्लॉक ना कर दे। अगर पैंक्रियाज का रास्ता ब्लॉक हो जाए तो पैंक्रियाज में प्रॉब्लम हो जाएगी, शरीर में प्रॉब्लम हो जाए, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है, सीवियर पेन होता है। दर्द पेट के ऊपरी हिस्से में, राइट साइड पीठ में, बीचों बीच दाहिने कंधे में हो सकता है और नाजिया वोमिटिंग हो सकती है। ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। पैंक्रियाज की डक्ट ब्लॉक होने से पैंक्रिएटाइटिस हो जाता है। ये दर्द पेट के ऊपरी हिस्से में बीचों बीच से पीठ की तरफ, ये दर्द कुछ मिनट से कुछ घंटों तक रह सकता है। जब तक ये पथरी छोटी रहती है आराम से थैली में पड़ी रहती है, कुछ नहीं करना होता है, ऑपरेशन भी नहीं करना होता है और आराम से होम्योपैथिक दवा से गल जाती है। अगर पी लिया, कभी बुखार, उल्टियाँ आदि सारी दिक्कतें होती हैं तो आप डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करिए। अब हम जानते हैं पथरियाँ होती कैसे हैं। सबसे पहले पथरी दो तरह की होती है। कोलेस्ट्रॉल वाली पथरी, अगर है तो कोलेस्ट्रॉल को गलाने वाली दवा देते हैं। कोलेस्ट्रॉल वाली पथरी जो होती है पीले कलर के होते हैं, दूसरे वाले बिलीरुबिन स्टोन होते हैं। बिलीरुबिन स्टोन ब्राउन या काले कलर के होते हैं, डार्क ब्राउन हो सकते हैं। ये बनते हैं बिलीरुबिन से। अगर पित्त को थैली में बहुत सारा बिलीरुबिन है तो बिलीरुबिन स्टोन बनने के चांस रहते हैं। आइए कारण समझते हैं। बिलीरुबिन क्यों होगा ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल क्यों होगा ज़्यादा। अगर आप बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल लेते हैं या बाइल ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं गला पा रहा हो। दूसरा कारण बिलीरुबिन क्यों ज़्यादा होगा, जब आरबीसी टूटते हैं ये बिलीरुबिन बनाते हैं। लीवर की बीमारी, बिलियरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन जैसे लीवर सिरोसिस की समस्या है, इसमें भी बिलीरुबिन स्टोन बनने के चांस रहते हैं। बिलीरुबिन
स्टोन को पिगमेंट स्टोन भी कहते हैं। अगर पित्त की थैली हर बार खाली नहीं हो रही है, ब्लॉकेज या कंट्रैक्शन में गड़बड़ी की वजह से इसमें बचा हुआ बाइल ज़्यादा गाढ़ा होता जाएगा और पथरी बना लेगा। रिस्क फैक्टर क्या हैं? जीबी स्टोन के रिस्क फैक्टर हैं: यदि उम्र 40 या ज़्यादा है, मोटे हैं, महिला हैं, रिस्क ज़्यादा होता है। महिलाओं में जीबी स्टोन बनने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। एसिडेंटरी लाइफ है, ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, वर्क नहीं करते हैं, आराम करते रहते हैं, खाना पीना खूब खाते हैं, एकदम लेटे रहते हैं, तो ये रिस्क फैक्टर है। डाइट में फाइबर्स कम, फैट ज़्यादा हो, फाइबर वाली डाइट फैट को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होने देती है। फैमिली में कई लोगों को अगर जीबी स्टोन है तो भी आपको हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। और डायबिटिक लोगों में नसें खराब होती हैं, इसीलिए जो कंट्रैक्शन होता है गॉल ब्लैडर का, ये खराब हो जाता है। अगर आपने बहुत तेज़ी से वज़न कम कर दिया हो तो भी ये रिस्क फैक्टर है। कई दवाइयाँ जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन, ओरल कंट्रासेप्टिव, ये भी रिस्क फैक्टर हैं। अगर रास्ता ब्लॉक हो जाए तो पीलिया हो जाता है। डाइजेशन में दिक्कत होगी। अगर पैंक्रियाज में सूजन, इन्फेक्शन, दर्द, तो डाइजेशन की भी समस्या हो जाएगी। थैली में खरोच, घाव की वजह से दर्द, जिसे कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। अगला कॉम्प्लिकेशन कैंसर है। पित्त की थैली में पड़े पड़े कैंसर भी बना सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम देखा गया है। अगर कोई सिम्टम्स नहीं, ऑपरेशन नहीं। आप होम्योपैथिक दवा खाएं, समस्या से निदान पाएं। लाइफ स्टाइल चेंज करें, खाना स्किप मत करिए, बहुत उपवास करना मना है। वज़न धीरे धीरे कम करिए, 1 हफ्ते में लगभग 1 kg। मोटापा कम करिए, हेल्दी डाइट लीजिए, ऐसी डाइट जिसमें हाई फाइबर हो, कोलेस्ट्रॉल, घी, तेल की मात्रा एकदम ना के बराबर लें। अब हम इसकी होम्योपैथिक दवा के बारे में बताएंगे। तो जीबी स्टोन की बहुत सारी होम्योपैथिक दवाएं हैं। हम यहाँ कुछ मुख्य दवाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी पहली दवा है कोलेस्टेरिनम 3x, बर्बरिस बुल्गेरिस, कार्डुअस मैरियेनस, फेल्टॉरी, चिलिडोनियम क्यू, चाइना, कैलकेरिया कार्ब, बेलाडोना, ये सारी दवाएं होम्योपैथिक दवाएं हैं जो जीबी स्टोन में बहुत फायदेमंद सिद्ध हुई हैं। तो कोलेस्टेरिनम के सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। कोलेस्टेरिनम फैट मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है। लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, एलडीएस एचडीएल डिस्टर्ब है, गॉल स्टोन प्रॉब्लम और होने में, गॉल स्टोन प्रिवेंशन में और गॉल स्टोन हो जाने में कोलेस्टेरिनम बड़ी फायदेमंद सिद्ध हुई है। और कोलेस्टेरिनम में हिपैटिक इनलार्जमेंट, मतलब लीवर में सूजन की समस्या भी होती है। लीवर फैटी हो, ग्रेड फर्स्ट सेकेंड में हो, कम खाएगा
तब भी पेट फूला जाएगा। लीवर कैंसर में जलन, लीवर रीजन में जलन होती है, यकृत जहाँ होता है उस एरिया में जलन होती है। जॉन्डिस की समस्या होती है। अब कोलेस्टाइनम 3x की दवा आप ले सकते हैं। तो 2 टैबलेट 2 बार 3x में, 2 महीने बाद 6x कर दीजिए। और किसी अच्छी कंपनी की दवा लीजिए, जैसे स्वाबे, SBL, कोई भी। और जर्मन और इंडियन दवा में कोई विशेष फर्क नहीं है, कोई भी दवा ले सकते हैं आप। दूसरी दवा है कार्डुअस मैरियनस। ये लीवर के कार्य प्रणाली को ठीक करती है, बाइल जूस को पतला बनाती है। कार्डुअस मैरियनस जीबी के कंट्रैक्शन को ठीक करता है। हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, एल्कोहलिक फैटी लीवर, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, जॉन्डिस, लीवर सिरासिस, इंडाइजेशन, गैस, भूख न लगना, कार्डुअस मैरियनस क्यू को 20 ड्रॉप सुबह शाम लेने से काफ़ी फायदा होगा। कार्डुअस मैरियनस में खाना खाने के बाद तुरंत उल्टी जो ग्रीनिश होती है, अगर लीवर वाले एरिया में दर्द सूजन हो तो इसको ले सकते हैं। तीसरी दवा है फेल्टॉरी। फेल्टॉरी को कॉमनली ऑक्सगाल के नाम से भी जाना जाता है। ये बड़ी पुरानी होम्योपैथिक दवा है। इसको ऑक्स के इम्पिसेटेड गॉल ब्लैडर से ट्राइचुरेशन के द्वारा तैयार किया जाता है विद शुगर ऑफ मिल्क से। खाना खाते ही नींद, फेल्टॉरी के पेशेंट में खाना खाते ही नींद आ जाती है। ग्रेट रेमेडी है ये फॉर लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड गॉल स्टोन के ट्रीटमेंट के लिए। चौथी दवा है सिंकोना ऑफिसिनालिस चाइना। इसको चाइना साल्ट में कहते हैं। इसको पेरुवियन बार्क से तैयार किया जाता है। चाइना ऑफिसिनालिस 1000 चाइना 1m यानी कि चाइना 1000 का प्रयोग आप मंथ में एक बार कर सकते हैं। इसके करने से जीबी स्टोन को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। एज ए प्रिवेंटिव चाइना 1m का प्रयोग बहुत फायदेमंद है। अगर हो गया है, अगर जीबी स्टोन है तो आप चाइना क्यू का प्रयोग कीजिए। 20 ड्रॉप सुबह शाम लेते रहिए कम से कम 3-4 महीने तक। अगर सिम्टम मैच करे तो आपको जीबी स्टोन से निदान मिल जाएगा। चाइना ऑफिसिनालिस के पेशेंट में प्रोफाउंड डेबिलिटी पाई जाती है। क्रोनिक लीवर समस्याओं के लिए ये बेस्ट रेमेडी है। लीवर बढ़ा हुआ, लीवर एरिया में दर्द, त्वचा पीली हो, पेशाब डार्क कलर का हो, स्टूल लाइट कलर का हो, बाइल के इम्प्रॉपर सिक्रेशन के कारण ऐसा होता है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ब्लड अल्टर्ड होती है, डेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लैक ऑफ एनर्जी होती है, यानी शक्तिहीनता का आभास होता है।
चाइना के पेशेंट में जो दर्द होता है ये डबल बेंडिंग से आराम मिलता है, हार्ड प्रेशर से इसको आराम मिलेगा और टच से इसके दर्द में बढ़ोतरी हो जाती है। धन्यवाद।